जो है वो परमेश्वर का वचन है, वो अविनाशी वचन है, वो बीज बोया जाता है। मगर जब वो बीज पड़ता है सुनने वालों पे, तो उनका जो हृदय है वो अलग अलग भूमियों की तरह है। आमीन आमीन। और केवल क्योंकि हम कलीसिया आते हैं और वचन को सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में ऑटोमेटिक फल आ जाएंगे। आपका भी एक योगदान है। अगर आपने अपना पार्ट पूरा नहीं किया, अगर आपने वो नहीं किया जो आपकी तरफ से होना चाहिए, तो आप 20 साल 30 साल 50 साल कलीसिया आए, आप प्रभु की उस आशीष को नहीं देंगे जो परमेश्वर चाहता है आपके। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपका भी एक दायित्व है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी तरफ से भी परमेश्वर एक चीज की एक्सपेक्टेशन करता है। आमीन। सो पहली भूमि जब मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये जो बीज जो रास्ते के किनारे पड़े, ये क्या दर्शाता है? जब आप बाहर जाते हैं, जब आप सड़कों में जाते हैं, आप क्या देखते हैं? सड़कों के किनारे में आप क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात। क्या देखते हैं? कंकड़, पत्थर, कूड़ा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले तरह के मसीह वो मसीह है जो परमेश्वर के वचन को कूड़े की तरह समझते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई आदर नहीं। जब वचन प्रचार होता है तो अपना बात कर रहे होते हैं, वो बिजी होते हैं। वो केवल एक रिलीजियस धार्मिक ड्यूटी की तरह कलीसिया आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है वचन का प्रचार होता है। मगर हमें समझना होगा कि एक ही तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, वो है अपने वचन के द्वारा। अगर आप उसके वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके जीवन में वो फल आ ही नहीं सकता जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि देखिए, जब वो चिड़िया आई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुरंत, इंग्लिश बाइबल कहती है इमीडिएटली, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो चिड़िया दर्शाती है शैतान को। शैतान आप जानते हैं एक बात से डरता है, जानते हो क्या बात है? कि वचन आपके अंदर न चला जाए। क्योंकि अगर वचन आपके हृदय के अंदर चला गया तो वो फल लेकर आएगा ही आएगा। परमेश्वर के राज्य में आशीषित होना बहुत आसान है। अपने पड़ोसी को बोलिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप वो करें जो परमेश्वर चाहता है, बहुत आसान। परमेश्वर का वचन इंग्लिश बाइबल होशे 4:6, हिंदी में होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। परमेश्वर ये नहीं कहता मेरी प्रजा इसलिए नाश होती है क्योंकि हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं है इसलिए नाश हो रही है, हॉस्पिटल्स नहीं है इसलिए नाश हो रही है, या शैतान बहुत ताकतवर है, या कोई उनके खिलाफ जादू टोना कर रहा है। हम लोग सोचते हैं